में शाम को कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। तो सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस की ओर से की जाएगी। पिछले हफ्ते भी बैठक बुलाई गई थी और आज एक बार फिर से बैठक होगी जिसमें फाइनल रणनीति तैयार की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता रहे हैं। बीजेपी अपनी तैयारी करने वाली है, कांग्रेस अपनी तैयारी करेगी। बैठक की बुलाई गई है और बैठक में चर्चा की जाएगी मॉनसून सत्र को लेकर। तो देखिए आज का दिन बेहद बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि सत्र को लेकर फाइनल तैयारी हो रही है। एक तरफ बीएससी आज डिसाइड कर लेगी कितने सिटिंग्स होंगी, कितने दिन का सत्र होगा, अवधि पर फाइनल मोहर लगेगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। अपनी अपनी रणनीति दोनों ही दल तैयार करने वाले हैं। तो नो हिंसा को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेरने वाली है। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, पीपीपी को लेकर, पोर्टल को लेकर बार बार पिछले कई सत्र से आप देख रहे हैं कि खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष सरकार को निशाने पर लेते हैं। तो पोर्टल को लेकर भी सरकार को एक बार फिर से घेरा जाएगा। कानून व्यवस्था, नो हिंसा, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं। सीईटी के जो ग्रुप सी की भर्तियों के सवाल रिपीट हुए, ग्रुप 56 और 57 की हम बात करें तो इस मुद्दे को लेकर सदन से बाहर भी कांग्रेस हरियाणा सरकार को घेरती आई है। एचएसएससी को निशाने पर लिया जा रहा है। तो ये सवाल रिपीट होने का मुद्दा सदन में भी गूंजने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में चर्चा सत्र को लेकर की जाएगी। मुद्दे अपने कांग्रेस पहले ही हालांकि चर्चा कर चुकी है। आज फाइनल तैयारी की जाएगी सत्र को लेकर। तो मानसून सत्र को लेकर दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। हंगामेदार रहेगा सेशन, कोई डाउट इसमें है नहीं, क्योंकि नो हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। चलिए, रालोद प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। दहीनवाल जी, आपकी पार्टी के, आपके विधायक अभय चौटाला क्या क्या मुद्दे उठाने वाले हैं इस बार सत्र में? देखिए, मुद्दों की आज कमी नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है वो सरकार कोई काम तो कर नहीं रही। आज देश के, प्रदेश के हालात कैसे बने हैं, अगर हम बात करें, हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी कि जिस प्रकार से ये बेमौसमी बरसात और ये बाढ़ का प्रकोप जिसने किसानों को मार दिया, ये एक मुख्य मुद्दा लेकर चलेंगे। उसी के साथ साथ नो हिंसा का मामला भी एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। जिस प्रकार से वहां पर हालात जो बिगड़े हैं, वो कानून व्यवस्था को लेकर भी वहां पर चर्चा की जाएगी। नशे को के अनुसार तो यह है कि एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे चर्चा ना की जाए। चाहे भ्रष्टाचारी हो, हर मुद्दे पर वहां पर चर्चा की जाएगी। मायने यहां पर आएंगे कि सरकार किन किन बातों का कैसे जवाब दे। उनके जवाब के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इन अपने जो नाकामियां हैं उनका जवाब कैसे। सरकार के आज विधानसभा में अक्सर होता क्या है कि जो उनसे जवाब मांगे जाते हैं उनका जवाब ना देकर वो मामले को इधर उधर भटकाने का प्रयास किया जाता है। आज से पहले भी यही हुआ है कि जो भी नोकझोंक होती है उसमें कहीं ना कहीं सारा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, आपकी पिछले हफ्ते भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, आज एक बार फिर से होगी। क्या कुछ फाइनल रूपरेखा तैयार की जाएगी सेशन को लेकर? जी देखिए, सारे ही मुद्दे रहेंगे। जिस तरह से हर वर्ग की पिटाई हुई है, जो कर्मचारियों की, वो मुद्दा रहेगा। किसानों की पिटाई हुई है, वो मुद्दा रहेगा।
सरपंचों की पिटाई हुई है ई टेंडरिंग के माध्यम से, वो मुद्दा रहेगा। ये आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टल का मुद्दा रहेगा। उसके साथ साथ जो नूह वाला मामला हुआ, इन्होंने भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की, वो मुद्दा रहेगा। जिस तरह से कैथल के अंदर राजपूत वर्सेस गुर्जर करने का इन्होंने भाईचारा बिगाड़ने की बात करी, वो मुद्दा रहेगा। और भी तमाम मुद्दे रहेंगे। जिस तरीके से हर वर्ग की खिंचाई पिटाई कर रही है सरकार, ये सारे मुद्दे रहेंगे और इन मुद्दों पे सारी डिस्कशन का पार्ट रहेगा। और हम ये चाहेंगे कि सरकार पूर्ण तौर से जवाब दे और पूरा टाइम भी दे। जहाँ तक मुझे लगता है मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन पॉइंट में है उसमें टाइम देना चाहिए, दिन बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो लग रहा है कि सरकार भागना चाहती है, इस करके दिनों को कटौती करके कम करना चाहती है कि अच्छा केवल जी, टाइम कम मिले। हर बार विपक्षी दल ये कह देते हैं कि हम चाहते थे कि चर्चा अधिक हो, दिन अधिक दे जाएं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी होंगे शामिल बीएससी में, और उसके बाद हर बार ये जवाब आता है कि हुड्डा साहब भी तो थे बैठक में, तभी डिसाइड किया गया था कितने दिन की अवधि हो। जी, डिसाइड तो हम अपनी मांग रखते हैं, सत्ता पक्ष मानती नहीं है। स्पीकर जो है इस बात पे अड़ जाता है कि हम देंगे टाइम आपको, इतने टाइम के अंदर ही टाइम देंगे। अब ये बात विधानसभा की चर्चा का है, लेकिन मैं आपको उस विषय पे नहीं जाता। मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि जो हम चाहते हैं वो सरकार पूरा नहीं करती ना, इसी वजह से तो हम बात करते हैं। हम कोई अनर्गल बात नहीं करते। मैंने इतने मुद्दे गिनाए, जो इतने मुद्दे और भी पेंडिंग है। अभी फसलों के मुआवजे के बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग है जो अभी बात भी नहीं हो पाई। इसकी बातें रख भी नहीं पाते हम कि भी आज से एक चर्चा में एक दो में सारी बातें रख दे। वो सारे मुद्दे भी तो डिस्कस होने हैं, लेकिन सरकार जो है और जो स्पीकर साहब है वो सारी जो मीटिंग होती है उसके अंदर बात सुन के और कम टाइम देने का काम करते हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, जवाब लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, विपक्ष तैयार है और कहना है विपक्ष का कि मुद्दों की भरमार के, तो क्या सरकार तैयार है सेशन को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की जब से हरियाणा में सरकार बनी है, विधानसभा को हमने हरियाणा की जनता के सवालों पर चर्चा का जवाब देने के मंच के रूप में पूरी गंभीरता से लिया है। जो भी सवाल विपक्ष ने उठाए, विपक्षी बताएं तो इनके किस सवाल का जवाब नहीं दिया। जब कोई भी सत्र हुआ, इस सत्र से पहले के सारे सत्रों का डेटा अगर हम मंगा लेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में सत्रों की जो अवधि होती थी उसकी तुलना में हम अवधि ज्यादा रखते हैं। हम विपक्ष को बोलने का समय अधिक देते हैं और खुली छूट जैसा नजारा होता है कि भाई और बोल लो जिसमें बोल रहे हैं, जिसमें जो कहना है कह लो। हमने सदन के भीतर तमाशा होते हुए देखा है कि सवाल पूछते हैं और जब जवाब देने की बात होती है, जब जवाब देना सरकार की तरफ से शुरू करते हैं तो ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, बाइकाट करके चले जाते हैं, बहिर्गमन कर जाते हैं। सवाल ये है कि प्रतिपक्ष सदन के भीतर अपना आचरण वो प्रजातंत्र की मर्यादाओं के हिसाब से करें, वो विधानसभा के नियमों के हिसाब से चले, तो सदन के समय का सदुपयोग हो और एक एक सवाल एक एक बिंदु पर वहां विस्तार से चर्चा हो जाए। जिस तरह ये कह रहे हैं कि स्पीकर सुनता नहीं, अब ये ऐसे बात की जाती है कि स्पीकर के बारे में ये तू तड़ाक वाली भाजपा के ऊपर अभय सिंह का असर हो गया लगता है। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आकर के प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं कांग्रेस वाले, तो ये उनकी बोली बोलने लग गए हैं। सदन के जो सभापति हैं उनके बारे में उनके प्रति संबोधन वो सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए, और कांग्रेस के प्रवक्ता टेलीविजन पर ही इसका हाल खराब है। दूसरी बात ये कि जब भी कोई सदन की बैठक होती है, कोई भी सत्र होता है, उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में विपक्ष के नेता वहां बैठे होते हैं, तो उनकी सहमति से एजेंडा तय होता है, समय की अवधि तय होती है, और सहमति देकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर बाहर निकल आते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं, मान लो वो केवल धिंगड़ा को ये कह देते हो आके स्पीकर ने मेरी माननी को नहीं, तो ये कमजोरी कांग्रेस पार्टी की है, उनके नेता की है। इसमें न सरकार की कोई कमजोरी है न विधानसभा के सभापति की। विधानसभा के स्पीकर ने आज तक, मुझे कई सत्र ऐसे याद हैं जब स्पीकर ने ये कहा हमारे पास खूब टाइम है भाई, बोल लो जिसमें और जो कुछ कहना है,
और ये मैदान छोड़कर भागते हैं। इनसे एक अनुरोध करूंगा इस सत्र के बारे में, जितने सारे ये सवाल यहाँ रोज रोज रट के आ जाते हैं। हाँ, वो सेशन में पूछे, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, ये आप जो बात कह रहे हैं मैंने भी कही कि नेता विपक्ष भी रहते हैं बीएससी की बैठक में। जो एक दो बातें जरूर है कहने वाली कि इन्होंने कहा नूह में माहौल खराब करने, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की। अरे भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाने वालों, मामन खान का बयान तो याद होगा, वो तो विधानसभा की बिशप किया हुआ है। इनको भाईचारे में ना केवल और केवल वहाँ के शांतिप्रिय अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार सहन करने का अभ्यास है, भाईचारे के नाम पर। चलिए, इस बार भी पूरी संभावना है कि मामन खान के बयान को लेकर इस बार भी हंगामा तो होगा सेशन में। केवल ढींगरा जी, ठीक है सर, ठीक है। अभी आप सुनिए, आप बहुत समय लेकर बहुत विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं। केवल ढींगरा जी, चौहान साहब ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत समय देते हैं और बाकायदा एलईडी से मॉनिटरिंग भी की जाती है किस विधायक को कितना समय मिला। तो एक तो ये शिकायत तो कम से कम ना की जाए कि विधायकों को समय नहीं मिल पाता, और आप लोग चर्चा से भागते हैं। प्रजातांत्रिक ढंग से कांग्रेस नहीं चाहती कि चर्चा हो, जनता के मुद्दों की बात हो। देखिए, 90 विधायक हैं हरियाणा के। अगर ये उनको टाइम देते हैं तो उनकी फिर बात बीच में से काटी क्यों जाती है? स्पीकर जो है महोदय टाइम तो ये क्यों कहते हैं कि हम आपको इतना ही टाइम दे सकते हैं, अपनी बात रखनी है उतने टाइम के अंदर रख लो, नहीं तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो ये कई सारी चीजें हैं। अभी ये कहने में कुछ करेंगे और एक्चुअल में कुछ करेंगे। इनको पढ़ा करके, इनको समझा करके भेजा जाता है कि इस तरह से भाषा का प्रयोग करना है कि लोगों को ये लगे कि बहुत टाइम दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये टाइम को ओपोजिशन को नहीं देते, सत्ता पक्ष के विधायकों को ज्यादा टाइम दे करके, और जो हमारा टाइम है उसको डिवाइडेशन करके उसके ऊपर। ठीक है, तो एक तो समय को लेकर तो बार बार सवाल उठते हैं। केवल ढींगरा जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा मुख्य विपक्षी पार्टी की ओर से? सबसे बड़ा मुद्दे में आज फसलों का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। 4 लाख एकड़ जो है जमीनें जो है वो डूब गई। उनका 2 बार की जो है फसलें खराब हो रखी है, उनकी सिल्ट जमी हुई है, उसका मुआवजे का मुद्दा बड़ा रहेगा। नूह हिंसा का मुद्दे जो लोगों के साथ भाईचारा बिगाड़ने की बात की थी, वो मुद्दा बड़ा रहेगा। और भी तमाम मुद्दे जो कर्मचारियों के साथ पिटाई खिंचाई कर रहे हैं, वो मुद्दा रहेगा। ई पोर्टल के थ्रू, ई प्रॉपर्टी आईडी के थ्रू जो लोगों की प्रॉपर्टियों को झालमेल किया जा रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ठीक है, ये बड़े मुद्दे होंगे। एक तो बाढ़ के दौरान सरकार की आप मान रहे हैं कि नाकामी और कुप्रबंधन रहा है, बार बार नेता विपक्ष भी कह रहे हैं। अभी इनेलो से भी हमारे साथ प्रवक्ता आ गए हैं, उनसे भी जानेंगे। पंजेटा जी, हर बार हम देखते हैं कि नोकझोंक देखी जाती है अभय चौटाला और स्पीकर के बीच, तो क्या इस बार उम्मीद करें इनेलो से जुड़े जो लोग हैं या उनके हल्के के जुड़े जो लोग हैं कि बहुत अच्छे ढंग से शांति से अभय चौटाला हल्के की बात रखेंगे? The person you are speaking with... पंजेटा जी। ज्योति जी, ऐसा है कि सिर्फ ऐलनाबाद की नहीं, पूरे हरियाणा की जनता की जो आवाज है वो अभय सिंह जी चौटाला जी बन के विधानसभा में रखते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि जो स्पीकर जी महोदय हैं वो अभय सिंह जी को अपनी बात रखने का विधानसभा के पटल पे मौका दें। बार बार उनको बीच में टोका टोकी करके किसी बात पे नेम करने के बहाने ना ढूंढें। अच्छा। क्योंकि समस्याएं जनता की बहुत ज्यादा है। आप जो क्लर्क वाला मुद्दा है, सीटी वाला मुद्दा है, उसके बाद बुढ़ापा पेंशन में समस्याएं आ रही हैं, महिला खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, नूह की जो हिंसा है, प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल को लेके जो दिक्कतें रिश्वत देने पड़ रही है, फसल बीमा का आपको पता है क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, धरने लग रहे हैं, क्लेम नहीं मिल रहा है। उसके बाद बेरोजगारी की आपको पता है कितनी बड़ी समस्या है, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा स्तर की समस्या है, ये अस्थायी रोजगार, कौशल रोजगार जैसे इन्होंने खोल दिए। अभी बाढ़ में आपको पता है किसानों का कितना जान माल का, पशुओं का, सबका नुकसान हुआ है। उसके बाद एक हमने नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन हम लेके आए हैं जो किसानों के कर्ज मुक्त बारे है, जो किसान आज कर्ज में डूबता जा रहा है उसके बारे है। उसके बाद तारांकित क्वेश्चन जो हमने भेजे थे उसके अंदर हमारा माइनिंग को लेकर है और मर्जर को लेकर है। उसके बाद
जो ये अभी बरसात के बाद पीने के पानी की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, उसका कोई सैंपल की जांच वगैरह हुई, उसको लेकर है। उसके बाद सरकारी नौकरियों में आपको पता है हमने भर्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है कि इसमें कौशल रोजगार अस्थायी कितने आपने किए हैं, कितने पद आपके अभी तक खाली पड़े हैं, कौन कौन से विभागों में खाली पड़े हैं, और ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। सीईटी वाला मुद्दा जो आपको पता है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अतारांकित जो क्वेश्चन है उसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इसी को लेकर रहेगा कि आप सरकार ये बताए कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनकी संख्या सरकार बताए, ताकि प्रदेश को भी पूरा पता चल सके कि इतने लाखों में जो आवेदन पत्र आ रहे हैं और भारी पैसा लिया जा रहा है सीक्रेसी के लिए, जनता का। कुल मिलाकर बात यह है कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हंगामेदार रहेगा सेशन। और अभय चौटाला जो परिवर्तन यात्रा करके भी आ रहे हैं, उनका दावा है कि बहुत सारे मुद्दे जनता से जुड़े वो सदन में उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का बातचीत हमने की। तो बहुत हंगामेदार रहने वाला है सत्र, इसमें कोई दो राय है कि नहीं, चूंकि नो हिंसा की पृष्ठभूमि में हो रहा है। नो हिंसा को लेकर इनेलो भी, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी लगातार सरकार को घेर रही है। लेकिन आप हालांकि सेशन में नहीं है, लेकिन कांग्रेस और इनेलो सदन में नहीं है, चूंकि कांग्रेस और इनेलो पार्टी सदन में सरकार को घेरने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर, सीईटी को लेकर, बाढ़ से बने हालात को लेकर, किसानों के मुआवजे को लेकर, रोजगार को लेकर ढेर सारे मुद्दे, और सरकार की भी अपनी तैयारी।